हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेंटी। संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति, कम्युनिटी, समुदाय पर पूरा नियंत्रण जो राज्य के द्वारा रखा जाता है, जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार जो है वह संबंधों को मेंटेन करता है, रिलेशनशिप को जो है वह मेंटेन करता है। आज हम लेंगे संप्रभुता के लक्षण के बारे में। संप्रभुता के जो है वह बहुत सारी विशेषताएं, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वह बताई गई है। सबसे पहले है संप्रभुता के लक्षणों के अंदर है निरंकुशता, एब्सोल्यूटनेस। निरंकुशता संप्रभुता का जो है वह मेन लक्षण है, निरंकुशता, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस, ठीक है। अब निरंकुशता होती क्या है? संप्रभुता का मीनिंग होता है सर्वोच्च शक्ति से। संप्रभुता का मीनिंग है सर्वोच्च शक्ति, जिसको अपन सुपरमेसी पावर जो है वह बोलते हैं। सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता का बेसिकली मीनिंग। अब संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति है, जैसे कि संप्रभुता के अर्थ से ही स्पष्ट है कि जब जिसके पास भी जो है वह सर्वोच्च शक्ति होती है, सुपर पावर होती है, वह क्या हो जाता है? निरंकुश हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है। उसमें जो है वह एब्सोल्यूटनेस का जो है वह गुण आ जाता है। संप्रभुता चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, दोनों रूपों में जो है वह निरंकुश होती है और सर्वोच्च होती है। आंतरिक संप्रभुता का मीनिंग क्या होता है? इंटरनल जो है वह सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है कि राज्य जो है वह अपने अंदर जो है वह सभी व्यक्ति, समुदाय, जो भी संस्थाएं होती है उन पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है और शक्ति के आधार पर अपनी आज्ञाओं को मनवा सकता है। कौन? राज्य। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है कि राज्य के दायरे के अंतर्गत जो है वह जितनी भी जो है वह संस्थाएं आती है, जितनी भी जो है वह संस्थाएं हैं, व्यक्ति है, इवन जो है वो समुदाय है, जो अलग अलग कम्युनिटी है, उन सब पर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा और उनको जो है वह उनको अपनी आज्ञाओं का जो है वह पालन करवाएगा। मतलब ये लोग जो है वह राज्य की आज्ञा का पालन जो है वह करेंगे। ये तो होता ही है इंटरनल सॉवरेनिटी। और बाह्य सॉवरेनिटी का मीनिंग जो है वह क्या होता है? राज्य जो है वह दूसरे देशों के संबंध जो है वह अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वह करता है, शक्ति के आधार पर अपनी बात को जो है वह मनवाता है। किसी के भी द्वारा राज्य की जो है वह आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कहने का मतलब है चाहे आंतरिक संप्रभुता हो चाहे बाह्य संप्रभुता हो, दोनों रूपों में जो है वह संप्रभुता हमेशा जो है वह निरंकुश होती है, उसमें जो है वह एब्सोल्यूटनेस का जो है वह गुण होता है। क्लियर? और बाहरी क्षेत्र में भी राज्य दूसरे राज्यों से रिलेशन को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से फ्री है, चाहे वह युद्ध करे, वॉर करे, उनके साथ जो है वह ट्रीटी करे। इस संबंध में जो है अगर हम देखें तो वैधानिक दृष्टि से इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वह सॉवरेनिटी पावर पर, राज्य की संप्रभुता पर किसी का भी कंट्रोल जो है वह नहीं होता है। इस संबंध में जो है वह फेमस पॉलिटिकल थिंकर ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने जो है इसके बारे में कहा है कि संप्रभुता अन्य सभी के आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है। जिसके पास भी जो है वह सुपरमेसी पावर होती है, वो सबसे अपने आदेशों का, अपने ऑर्डर का जो है वह पालन करवाता है। सब उसके ऑर्डर को जो है वह क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है। अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है, किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन की अभ्यस्त नहीं होती है।
नहीं होती है। क्लियर? ये तो संप्रभुता का गुण ही है, आपको पता ही है कि संप्रभुता जिसके अंदर भी सुपरमेसी पावर होती है, वह स्वयं किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, बल्कि दूसरे लोग जो है वो उसके आदेशों का पालन करते हैं, है ना। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग संप्रभुता अन्य सभी से आदेश का जो है वो पालन कराने की स्थिति में होती है, किंतु स्वयं किसी के भी आदेश का पालन करने में अभ्यस्त नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो संप्रभुता जो है वह क्या होती है? निरंकुश होती है, निरपेक्ष होती है। अब हम दूसरा लेंगे संप्रभुता के जो है लक्षण में सर्वव्यापकता। दूसरा इसकी प्रमुख विशेषता या हम लक्षण भी बोल सकते हैं सर्वव्यापकता, यूनिवर्सल, या इसको हम बोल सकते हैं ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता जो है वह संप्रभुता का प्रमुख लक्षण है कि राज्य के जो है राज्य के अंतर्गत, चाहे व्यक्ति हो समुदाय पर, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का, है ना, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का जो है वह नियंत्रण रहता है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण जो है वह सब पर रहता है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण, कंट्रोल जो है वह सब पर होता है, चाहे व्यक्ति, समुदाय या फिर ऑर्गेनाइजेशन, सब पर, जो भी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन सब पर जो है वह राज्य की प्रभुत्व शक्ति का जो है वह कंट्रोल होता है। और इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह व्यक्ति है, संस्था है, संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति है, वो राज्य से अलग होने का दावा नहीं कर सकता है। राज्य के अंतर्गत जो है वह अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार जो है वह प्राप्त होता है, लेकिन ये अधिकार भी राज्य की इच्छा पर जो है वह डिपेंड होते हैं। हर व्यक्ति को जो है वह राज्य की इच्छा का पालन करना पड़ता है। हर अलग अलग व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार जो है वह राज्य के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। समुदाय को भी कुछ उच्च अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन उनको जो है वह अधिकार देना या नहीं देना जो है वह किस पर डिपेंड करता है? राज्य पर। अधिकार देना या नहीं देना जो है वह राज्य पर जो है वह डिपेंड करता है। तो एक तरह से जो है वह जिसके पास भी सुपरमेसी पावर होती है वो क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, वो सब पर जो है वह नियंत्रण रखता है, कंट्रोल जो है वह करता है। क्लियर बच्चों? लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव का जो है वह एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, जिसको कहा जाता है, इसका एक अपवाद है, सर्वव्यापकता का एक अपवाद है। सर्वव्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, का अपवाद है, जिसे कहा जाता है, अब क्या अपवाद है जिसे कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा जो है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर राज्येतर संप्रभुता का सिद्धांत। इसका मीनिंग है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर किसी जो है देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर एम्बेसी होती है, जिसको हम कहते हैं दूतावास, राजदूतावास, एम्बेसी, किसी भी जो है देश के अंदर जो है वह एम्बेसीज होती है ना, एम्बेसीज होती है, जिसको बोला जाता है राजदूतावास। तो इस राजदूतावास के अंदर जो है वही नियम और वही जो है कानून जो है वो फॉलो होते हैं जिस देश का जो है वह प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो है इंडिया के अंदर अमेरिका, जापान है और इंग्लैंड है, इन सब की जो है वह एम्बेसी है। तो इस एम्बेसी के अंदर वही रूल जो है वह फॉलो होंगे जो उनकी कंट्री जो है ना, जिस कंट्री का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। जैसे अमेरिकी जो है वह एम्बेसी में अमेरिकी के रूल्स फॉलो होंगे,
और जैसे कि आपकी इंग्लैंड की एम्बेसी है तो वहाँ पर जो है वो इंग्लैंड के रूल जो है वो फॉलो हो गए, चाहे वह इंडिया में ही क्यों नहीं जो है वो स्थित हो। तो जिस कंट्री में भी जो है वो राजदूतावास होते हैं उसमें उसी कंट्री के जो है वो रूल फॉलो किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वव्यापकता का एकमात्र अपवाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो सॉवरेनिटी पावर। इज दैट क्लियर? क्योंकि दूतावास के अंदर जो है वो उसी देश के कानून जो है वो लागू होते हैं जिस देश का वह प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। लेकिन यह सिद्धांत संप्रभुता की जो है वह सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं बल्कि जो है वह एक तरह से एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को दिया गया एक टाइप का विशेष सम्मान है। इससे संप्रभुता जो है वह सीमित नहीं होती है बल्कि जो है वह राजदूतावास के अंदर उसी कंट्री के जो है वह लॉ जो है वह लागू होते हैं, वही रूल जो है वह उनके रूल जो है वो लागू होते हैं। तो एक तरह से हम दूसरे जो है वो देशों को जो है वो क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तीसरा लक्षण है संप्रभुता का, जिसको हम बोलते हैं परमानेंसी यानी कि स्थायित्व का गुण। स्थायित्व जिसको हम कहते हैं परमानेंसी है ना। अनेक बार जो है वह संप्रभुता का मीनिंग जो है वह ये लिया जाता है कि सरकार का अपोजिट है, लेकिन ऐसा समझना जो है वह गलत होता है। संप्रभुता जो है वह स्थायी होती है। संप्रभुता का अंत करने का मीनिंग है कि राज्य का अंत करना। संप्रभुता स्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य को समाप्त करने के बराबर है। संप्रभुता का अंत करना राज्य को समाप्त करने के बराबर है। राज्य को समाप्त करना है, इसका बेसिक मीनिंग ये है। क्लियर? इस संबंध में जो है वह ब्रिटेन के अंदर एक फेमस जो है वह कोट है, किंग इज डेड। ठीक है ना, राजा मृत है। और लॉन्ग लिव द किंग। इसका मीनिंग यह है कि है ना, संप्रभुता जो है वो कभी नहीं मर सकती है। एक राजा जो है वह मर सकता है, एक राजा की डेथ हो सकती है, लेकिन संप्रभुता जो है वो सुपरमेसी पावर की कभी डेथ नहीं होती है। वह जो है वो सुपरमेसी पावर जो है वो चलती रहती है। संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। सरकारों का चेंजेस होता रहता है, सरकार में परिवर्तन होता रहता है। एक राज्य हमेशा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर देता है तो इससे संस्था जो है वह नष्ट नहीं होती है, वरना जो है वह सुपरमेसी पावर जो है वह एक राज्य से जो राजा विनर होता है उसके पास जो है वह चली जाती है। यानी कि विजित राज्य के पास जो है वह प्रभुत्व शक्ति जो है वह चली जाती है। वैसे संप्रभुता कभी मरती नहीं है, संप्रभुता जो है वह हमेशा रहती है। चाहे है ना राज्य का संप्रभुता का मीनिंग ही यही होता है कि राज्य का मतलब समाप्त करना संप्रभुता को समाप्त करने के बराबर है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता है तो भी संप्रभुता समाप्त नहीं होती है, वो संप्रभुता जो है वो दूसरे जो है वो जो विनर हुआ है उसके पास जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट हम लेंगे संप्रभुता के लक्षण के अंदर 4th नंबर अपृथकरणीयता। ठीक है, संप्रभुता जो है वह राज्य से अपृथकरणीय होती है, मतलब वो आइसोलेट जो है उसको अलग जो है वह नहीं किया जा सकता है। राज्य को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं हो सकता है। संप्रभुता जो है वह राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और संप्रभुता को अलग करने का मतलब है कि आत्महत्या करना। संप्रभुता को अलग करने का मीनिंग ही क्या है? आत्महत्या करना। आत्महत्या के जो है वह समान है।
गार्डनर के अनुसार, गार्डनर ने जो है कहा है कि संप्रभुता राज्य से अलग नहीं होती है, वरन राज्य का जो है क्या होता है, मतलब संप्रभुता का जो है हस्तांतरण मात्र होता है कि संप्रभुता हमेशा ट्रांसफर होती है, एक गवर्नमेंट आती है फिर दूसरी गवर्नमेंट के पास जो है पावर जो है पावर जो है ट्रांसफर की जाती है। तो इस संबंध में जो है अपरिवर्तनीयता के बारे में गार्डनर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, वह किसी दूसरों को नहीं दे सकता है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता किसी को नहीं दी जा सकती है। इज दैट क्लियर? कि जैसे है ना, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो अलग होता है, व्यक्तित्व जो है वह व्यक्ति की पहचान होती है, वह व्यक्तित्व जो है वह मनुष्य किसी को और को नहीं दे सकता है। उसी प्रकार की राज्य की संप्रभुता भी राज्य की पहचान है और वह किसी और को जो है वह नहीं दी जा सकती है संप्रभुता। ये कहा है गार्डनर ने। और इस संबंध में जो है वह लीबर ने भी जो है कहा है संप्रभुता के बारे में कि जिस प्रकार निज यानी कि व्यक्तित्व को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन और व्यक्तित्व को तथा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो है वह संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है। लीबर ने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में से व्यक्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वृक्ष जैसे फलता है फूलता है उसके स्वभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य से भी संप्रभुता को जो है वह अलग नहीं किया जा सकता, उसका आइसोलेशन जो है वह पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है संप्रभुता के लक्षण के अंदर उसकी अविभाज्यता। अविभाज्यता मतलब उसको जो है वह विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता को विभाजित करने का मतलब ही यही होता है ना। इसको विभाजित करने का मीनिंग ये होता है, उसको डिवाइड करने का मीनिंग ये होता है कि उसको नष्ट करना। संप्रभुता जो है वह पूर्ण है, संप्रभुता पूर्ण है, उसको जो है वह डिवाइड नहीं किया जा सकता। पूर्ण है, उसका जो है वह डिवाइडेशन, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको जो है वह विभाजित करने का मतलब होता है एक से अधिक राज्यों की रचना करना। विभाजित संप्रभुता अपने ही आप में एक तरह से जो है वह एक विरोध है। जिस प्रकार हम अर्ध वर्ग की, अर्ध जो है वह त्रिभुज की, अर्ध जो है वह वर्ग की जो है वह कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम संप्रभुता को जो है विभाजित नहीं कर सकते हैं। और संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ जो है वह सत्ता, और एक ही समय में राज्य में के अंदर जो है वह दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताओं का निवास नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट है अनन्यता। संप्रभुता के लक्षण के अंदर है अनन्यता।
एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस इसका अर्थ है कि राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है। जो प्रभु सत्ता है, प्रभु सत्ता हमेशा जो है वह एक ही व्यक्ति में, एक ही जो है वह गवर्नमेंट के अंदर निहित होती है। प्रभु सत्ता जो है वह एक ही हो सकती है, एक ही जो है वो होती है, और उसको जो है उसके जो आदेश होते हैं उनका पालन जो है वो किया जाता है। राज्य के अंदर एक से अधिक जो है वह अगर प्रभु सत्ती है तो इसका मतलब ये है कि राज्य की एकता को भंग करना। इसलिए प्रभु शक्ति का यूज जो है मल्टीपल व्यक्तियों के द्वारा, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और संप्रभुता की लास्ट विशेषता है मौलिकता, जिसको ओरिजिनलिटी कहते हैं। मौलिकता का अर्थ है कि संप्रभुता सर्वथा मौलिक है, उसको किसी के द्वारा जो है वह दिया नहीं जाता है, अन्य सत्ता के द्वारा प्रदत्त नहीं होती है, उसको मांगना नहीं पड़ता है। इसे देने वाली सत्ता प्रभु सत्ता से भी ऊपर होगी। कोई भी व्यक्ति जो है वह अगर प्रभु सत्ता को देता है, सुपरमेसी को, पावर को देता है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो उससे भी ज़्यादा जो है वह क्या है, सुपर पावर, एक सुपर जो है वह पावर है। संप्रभुता की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कहें तो संप्रभुता से उच्च किसी भी सत्ता का अस्तित्व जो है वह असंभव है। संप्रभुता से ऊपर जो है वह कोई हो ही नहीं सकता, और संप्रभुता जो है वह किसी दूसरे के द्वारा जो है वह दी नहीं जा सकती, दूसरों के द्वारा जो है वह प्रदत्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके। और अगर संप्रभुता को अगर मांगना पड़ जाए तो इसका मीनिंग यही है कि वो शक्ति जो है वह संप्रभुता से भी ऊपर है। तो आज हमने ये संप्रभुता के लक्षणों के बारे में पढ़ा है, उसकी विशेषताओं के बारे में। ये संप्रभुता जो है वो सर्वव्यापक होती है, संप्रभुता के अंदर स्थायित्व का गुण होता है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता को जो है वह किसी के द्वारा जो है वह मांगा नहीं जाता है। मांगने पर अगर कोई शक्ति जो है वह मांगने पर प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि उस शक्ति से भी ऊपर और कोई भी